अब है आपके सामने वित्त आयोग। याद रखिएगा कि आर्टिकल 280 के अनुसार, किसके अनुसार, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वित्त आयोग का आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार आर्टिकल रिवीजन करिए। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। आर्टिकल 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता का वर्णन है। आर्टिकल याद रखिएगा 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 280, इसमें वित्त आयोग का वर्णन है। ठीक है, तो इन चारों आर्टिकल को एक बार आप अच्छे से लिख ले। देखिए अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। आगे देखिए वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में है। 280 के अनुसार ही राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार या फिर उससे पहले भी एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, और इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में है। ठीक है, और वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। देखिए इसी प्रकार से राज्य वित्त आयोग होता है जिसका वर्णन है अनुच्छेद 243 का ज एवं अनुच्छेद 243 का म में। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे आपको अनुच्छेद 243 का 1 भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 281 में किसका वर्णन है। देखिए इसमें राष्ट्रपति वित्त आयोगों की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। याद रखिएगा आर्टिकल 281 के अनुसार 281 में वर्णन है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ठीक है, तो प्रथम वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये आप जरूर याद रखिएगा। और कब हुआ था इस भी आप याद रखिएगा, डेट ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कब हुआ था, 1951 ईस्वी में प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था। कब, 1951 ईस्वी में। ठीक है, अभी देखिए वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। 15वें वित्त आयोग, अभी तो 16वां वित्त आयोग आ गया है। 16वां वित्त आयोग आप जानते हैं कि पनगढ़िया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग अगर पूछे तो एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया था 15वें वित्त आयोग का गठन, और 16वां भी आ गया है पनगढ़िया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए अनुच्छेद 281 याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 281, ये पेज रिपीट हो गया आपका। इसमें राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, इसका वर्णन है आर्टिकल 280 में। वित्त आयोग में एक मुख्य होता है और इसके बाद 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 281 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ठीक है, तो बस केसी नियोगी आप याद रखिएगा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये। और कब किया गया था प्रथम वित्त आयोग का गठन, 1951 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में किया गया है। अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का गठन। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है आपका, 16वां। अगर पूछे कि 15वां वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो याद रखिएगा एनके सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, याद रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वित्त आयोग के द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वित्त आयोग के द्वारा ही केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। देखिए वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। ठीक है, आगे देखिए राज्य वित्त आयोग, याद रखिएगा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं तथा पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए यह जरूरी उपाय करता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए केंद्र एवं राज्यों में राजस्व बंटवारे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल 280 याद रख लीजिए। इसका गठन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के बारे में और एक आर्टिकल 281 के बारे में भी आप याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 281 में राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, ये भी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बात आप बस इतना याद रखिएगा कि केंद्र एवं राज्यों में राजस्व बंटवारे यानी वित्त का जो विभाजन होता है या संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण का जो विवरण देता है, ये कौन देता है, वित्त आयोगों की सिफारिश पर होता है। किसके सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पे होता है। तो केंद्र एवं राज्य में राजस्व बंटवारे या संघ एवं राज्य के बीच वित्तीय विवरण वित्त आयोग की सिफारिश पे होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने वित्त आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा। तो वित्त आयोग का बस याद रखिएगा इतना, तो आप जरूर याद रखिएगा कि वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में है, ये बात आप मत भूलिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका गठन कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, और अभी 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, इसकी किसकी अध्यक्षता में, अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में। इतना तो आप जरूर याद रखिएगा। और वित्त आयोग का काम है केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। ठीक है, या फिर वित्त का विभाजन करना।